आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, उसमें हम लोग एनालिटिक फंक्शन, उसमें भी एनालिटिक फंक्शन में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका गेट 2022 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है और ये दिलचस्प क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के लिए आपने क्या पढ़ा है, मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, ठीक है। बट ये आप मिलने थॉमसन मेथड से करोगे तो क्या ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, मिलने थॉमसन मेथड से? नो। ठीक, वाई? क्योंकि देखो, मिलने थॉमसन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका ये फंक्शन है रियल पार्ट, ठीक, उसको आप क्या करते हो, आप मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, यू एक्स, ठीक है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, इसके बाद इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, इसके बाद आप क्या करते हो, एक्स की जगह आप जेड पुट करते हो और वाई आपका 0 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 5 1 फंक्शन। ठीक है, इसको क्या मान लेते हो तुम, 5 2। ठीक है, तो हमारा जो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड क्या होता है, एफ जेड निकल के जो आएगा आपका बाय मिलने थॉमसन मेथड से, ये क्या था, इंटीग्रेशन कर दो आप 5 1 जेड 0 माइनस आई टाइम्स 5 2 जेड 0 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, वैसे इज कॉन्स्टेंट। तो ये आपका मिलने थॉमसन मेथड है कंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये फंक्शन आप देखो, ठीक है, अगर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक बार, ठीक है, कि वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, या लेंदी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, तो ये देखो डिफरेंशिएशन यू इंटू वी लगाना होगा। ठीक है, आप इसको ई रेज टू पावर 2x को यू मानोगे, फिर पूरे फंक्शन को क्या मानोगे, भी प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो भी नहीं, उसके बाद आपको इंटीग्रेट भी करना है। देखो यहाँ इंटीग्रेट भी करना है, तो देखो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर आप क्या करोगे, ये तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो मैं आज आपको इसका एक फार्मूला बताऊंगा जो बिना आपको डिफरेंशिएट किए हुए या इंटीग्रेट किए आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें मिलने थॉमसन का यूज़ करना भी नहीं पड़ेगा, वो बस फार्मूला को आप याद कर लो। ठीक है, आपका इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो देखो वो कैसे करेंगे हम, तो वो फार्मूला आपका क्या है, ठीक है, पहले मैं इस फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो देखो फार्मूला क्या बोलता है, देखो ये फार्मूला मैं लिखवा देता हूँ, रिजल्ट। ठीक है, फार्मूला फार्मूला फॉर obtaining obtaining एफ जेड। ठीक है, वेन आपका रियल पार्ट दिया रहेगा, मतलब वेन रियल पार्ट मतलब क्या, आपको यू एक्स वाई गिवन रहेगा वी। ठीक है, यू एक्स वाई इज गिवन। ठीक है, तो उस केस में जो फार्मूला आपका होगा, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट यू है आपका जेड बाई 2, एक्स की जगह आपको जेड बाई 2 रखना है, वाई की जगह जेड बाई 2i। ठीक है, माइनस यू 0 0, यू 0 0 पर वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस आई टाइम्स भी 0 0। ये आपका है फॉर्मूला, इसमें आपको इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट, ये सब का झमेला ही खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो आपको तो यहाँ पर रियल पार्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर आपका इमेजनरी पार्ट दिया रहेगा तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा वो भी देख लो। उस केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेन वी एक्स वाई मतलब इमेजनरी पार्ट गिवन दिया रहेगा, तब आप एफ जेड कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो वे इस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू, ठीक है, आपका 2 टाइम्स आई वी। ठीक है, जेड अपॉन 2, वाई में होगा जेड अपॉन 2i माइनस आई टाइम वी का वैल्यू एट एक्स एंड एट वाई 0 रखो। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, यू 0 0। ये आपका दो फॉर्मूला, का आप लोग पढ़ लो, समझ लो, करना देखो कुछ नहीं है। देखो वहाँ पर क्या था कि आप
एक्स की जगह आप क्या रखते थे, विल्सन थॉमसन मेथड में एक्स इक्वल टू जेड रखते थे। यहाँ तो हम क्या, ये आपको रखना है, ठीक है। जब आपका यू रियल पार्ट दिया रहेगा, अगर इमेजरी पार्ट दिया रहेगा तो यू की जगह आप भी कर दो, सब में जहाँ यू है वहाँ भी कर दो, ठीक है, जहाँ भी है वहाँ यू कर दो, बट क्या करना है आपको, आई से मल्टीप्लाई करना है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप माइंड में बिठा लो, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको अपने नोट में लिख लो, शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ तक हमारा रियल पार्ट दिया है, ये हमारा क्या दिया है, रियल पार्ट गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एफ वैल्यू ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स आई एफ जेड, एफ जेड की जगह क्या दिया है, आई पाई, इस पर वैल्यू निकालना है। तो मैं अभी बताया था, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 टाइम्स रियल पार्ट, कहाँ पर वैल्यू एक्स की जगह क्या रखना है, जेड बाई 2, वाई की जगह जेड बाई 2 आई, माइनस यू 0 0 का वैल्यू निकाल दो, प्लस आई भी 0 0 का वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में आपका भी 0 0 कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है, भी 0 0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यू 0 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो, यहाँ पर ये फंक्शन दिया, एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 0 रखो, वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 रखोगे ये 1, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, इसे तो यहाँ भी साइन है, तो साइन जहाँ 0 रखोगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी यू एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये तुम्हारा जो वैल्यू है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 0, और ये तुम्हारा वैल्यू क्या दिया हुआ, भी 0 0 का वैल्यू 2 दिया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2i, इज इट क्लियर, ठीक है। देखो आपको निकालना क्या है, 4 टाइम्स 2 प्लस आई एफ आई जेड, पहले देखो जेड की जगह हम क्या पुट करते हैं, जेड इक्वल टू आई पाई रख दो, ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा एफ आई पाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जेड की जगह आई पाई रखोगे तुम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आई पाई अपॉन 2, यहाँ पर रखोगे तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2, इज इट क्लियर, ये 0 हो गया है, प्लस 2i, इज इट क्लियर। अब देखो आपको वैल्यू किसका निकालना है 2i, अब इसको 2i से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2i एफ आई पाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा, यू आई पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, ठीक है, आई का स्क्वायर करोगे -1 तो -4, इज इट क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या निकालना 4 प्लस 2i एफ आई पे पावर पाई, मतलब दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, जब 4 ऐड करोगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब 4 ऐड करोगे तो यहाँ 4 होगा तो ये कैंसिल आउट, तो आपका ये वैल्यू क्या आएगा 4i यू एक्स इक्वल टू आई पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, करना कुछ नहीं है आपको, बस ये वैल्यू निकाल दो, यू एक्स वाई आपका दिया हुआ है ये, ठीक है, इज इट क्लियर। तो पहले आप यू एक्स वाई लिख लो, अब वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हमारा ये रियल पार्ट क्या दिया हुआ है, यू एक्स वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x साइन 3x कोस 2y कोस हाइपरबोलिक 3y कोस 3x, ठीक है, साइन 2y साइन हाइपरबोलिक 3y, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब इसको तो इसका मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ओके नाउ देखो आपको वैल्यू क्या निकालना है 4i u, ठीक है, तो देखो आप यहाँ से u का वैल्यू क्या रखना है, u चलो u x की जगह आई पाई बाई 2 रखना आपको, आई
पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आप रख दो, तो ये हो जाएगा ई टू आई पाई बाई टू। ठीक है, साइन 3x, एक्स की जगह आई पाई बाई टू रखोगे तुम, ये हो जाएगा साइन 3i पाई बाई टू। कोस वाई की जगह क्या रखना है, पाई बाई टू। जब पाई बाई टू रखोगे तो कैंसिल होकर ये क्या बनेगा, कोस पाई। ये क्या बनेगा, कोस पाई। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 3 पाई बाई टू। इज इट क्लियर। माइनस कोस 3x की जगह आई पाई बाई टू रख, आई पाई बाई टू रखो। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, साइन, ये आपका वाई की जगह पाई बाई टू रखो तो ये साइन पाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 3 पाई बाई टू। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपको 4i निकालना, तो 4i से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये हो जाएगा 4i, ये टू कैंसिल आउट, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर आई पाई। इज इट क्लियर। अब यहाँ से देखो कोस पाई का वैल्यू कितना होगा, -1। इज इट क्लियर, कोस पाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -1। तो ये बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेस्ट क्या बच जा रहा है यहाँ पर, साइन 3i पाई बाई टू कोस पाई का वैल्यू कितना हो गया है, 1। यहाँ से कोस पाई का वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, रेस्ट क्या बचेगा, कोस हाइपरबोलिक 3 पाई बाई टू माइनस, अभी यहाँ पर देखो ये टर्म क्या आ रहा है आपका, यहाँ देखो साइन पाई क्या होता है, 0, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बस यही टर्म बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस के बाद जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 4 टाइम्स आई, अब इसको मैं इस साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, अब इस वैल्यू को यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या वैल्यू देगा, यहाँ पे देखो साइन जेड, देखो यहाँ से 2 रिजल्ट आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए साइन जेड का वैल्यू क्या होता है, साइन जेड का वैल्यू ठीक है, यहाँ 4 था ना, साइन जेड का वैल्यू क्या होता है, ई रेज टू पावर आई जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आई जेड बाई 2i। एंड सेकेंड आपको रिजल्ट जो आना चाहिए, कोस हाइपरबोलिक जेड, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस जेड बाई 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई कर दो। ये क्या था हमारा, 4 टाइम्स आई, ई रेज टू पावर आई पाई का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा ना, ये क्या, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, इसमें फॉर्मूला ये जेड इक्वल टू यहाँ पर क्या है तुम्हारा, 3i पाई बाई 2, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई आई जेड का वैल्यू कितना है, 3i पाई बाई 2। ठीक है, माइनस ई रेज टू माइनस आई, जेड का वैल्यू कितना है, 3i पाई बाई 2।
ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या है, ठीक है, इंटू क्या है आपका साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक नहीं सॉरी कोस हाइपरबोलिक जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर जेड, जेड इसको टू क्या है 3 पाई बाई 2, ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा -3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका वैल्यू हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये वैल्यू क्या है -4i, इज इट क्लियर। ये देखो आई आई क्या हो जाएगा -i, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर -3 पाई बाई 2, ई रेज टू पावर ये क्या हो जाएगा +3 पाई बाई 2, इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा यहाँ डिवाइडेड बाई 2i, ये एक छूट गया था, ये डिवाइडेड बाई 2i, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ई -3 पाई बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर +3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इसका 2 टाइम्स कर दो, ठीक है, तो इसका 2 टाइम्स कर दो तो क्या आ जाएगा -3 पाई, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी का 2 टाइम्स कर दो तो क्या आ जाएगा 3 पाई, ये समझ में आया। मैंने बस a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इसको a माना इसको b माना, जब a स्क्वायर करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -e रेज टू पावर -3 पाई प्लस e रेज टू पावर 3 पाई, ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये क्वेश्चन में आ जाओ, ये क्वेश्चन आपका था ना, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप कमेंट बताओ ये आपका सोल्यूशन कैसा था, और ये फॉर्मूला को आप अच्छे से रीड कर लो, ये इसको अपने नोट में अपने लिख लो, ठीक है, इस फॉर्मूला को, जब आपका रियल ये है आपका जब रियल पार्ट गिवन होगा, ठीक है, और ये जब आपका इमेजिनरी पार्ट यानी VXY इज गिवन, ठीक है।